हेलो दोस्तों, आज हम एचटेट टीजीटी मैथ 2017 का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। मैथमेटिक्स पोर्शन करेंगे। तो जो पीछे मैंने करवा रखे हैं पीजीटी मैथ का, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लोथ्स ए गेट्स गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, गेन इन परसेंटेज इज इक्वल टू। तो ये क्या कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा है, उसे बेचने पर ए को 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत बराबर है। तो ये कह रहा है 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तो उसने 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। तो लाभ है जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 11 मीटर। ठीक है, प्रॉफिट हमने पता लग गया है कि 11 मीटर के इक्वल है। तो कॉस्ट प्राइस हमने जरूरत है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 33 है, ये दे रखा है, माइनस में प्रॉफिट है 11 इज इक्वल टू 22। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, 22, मतलब इतने रुपये में वो खरीदी थी कोई भी चीज़ें। ठीक है, 22 में। तो हमने यही दो चीज़ चाहिए थी, प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये प्रॉफिट है 11 डिवाइड में 22, तो कैंसिल आउट 2 पे हो गया। ठीक है, 11 टू जा 22, तो ये 100 है, ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 50 नंबर पे। जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा 50% आया, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्केयर रूट ऑफ 7 - 4 स्केयर रूट 3 इज इक्वल टू। तो हमने स्केयर रूट करना है 7 - 4 स्केयर रूट 3 का। ठीक है, इसका स्केयर रूट 3 का स्केयर रूट करना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, जो ये 7 आया हुआ है तो 4 और 3 का जो सम है वो कितना है, 7। बस यहाँ पे बस इतना ही लिखना है कि 4 + 3। ठीक है, 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3, इसकी वजह से 4 और 3 का जो सम होगा वो ये होगा। तो 4 + 3 माइनस में 4 स्केयर रूट 2। ठीक है, ये 2 का स्केयर होता है, ये स्केयर रूट 3 का स्केयर है। ठीक है, तो यहाँ 2ab है, तो इसका ये पूरा कंप्लीटली फार्मूला क्या होगा, स्केयर रूट यहाँ 2 माइनस स्केयर रूट 3 का होल स्केयर। जब ये 2 माइनस स्केयर रूट 3 का स्केयर खोलेंगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है, और ये स्केयर से ये स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा प्लस माइनस 2 माइनस स्केयर रूट 3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीन सबसे छोटी है, या विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लिस्ट। तो हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लिस्ट, सबसे छोटा बताना। ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि इनके जैसे ये गैप दे रखा, 12 और 13 के बीच में गैप 1 है, 14 और 19 के बीच में 5 का गैप है, 17 और 21 के बीच का गैप 4 है, और 25 और 26 के बीच का गैप है वो 1 है। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा गैप किस में है, इसमें, तो सबसे छोटी यही होगी, ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 48। ठीक है, दो नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट करते हैं 48 आता है। एंड द सम ऑफ देयर स्केयर, उन नंबर का स्केयर करें और फिर ऐड करें तो 100 आता है। सम ऑफ दीज टू नंबर इज इक्वल टू, तो अगर उन दोनों का नंबर का सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। तो देखिए जो गिवन कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 48 है, स्केयर ऑफ सम ऑफ दीज टू नंबर इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, देखो एक्स वाई की वैल्यू हमने मिल गई है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू हमने मिल गया है। एक्स प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, ये इसका फार्मूला होता है। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की हमने वैल्यू पता है कि ये 100 है, और एक्स वाई की वैल्यू 48 है, और 2 का मल्टीपल जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। तो 100 प्लस में 96 है, तो कितना हो जाएगा, 196। बट यहाँ पे x प्लस वाई स्केयर है, इधर आएगा तो ये स्केयर रूट हो जाएगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू स्केयर रूट 196। तो स्केयर रूट 196 किसका स्केयर होता है, मतलब ये किसका स्केयर होता है, 14 का। तो इसका मतलब स्केयर रूट 196 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 14। इसका मतलब फिर क्या हुआ, दो नंबर का जो सम है वो 14 आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देखिए, सोल्व 20 डिवाइड में 5 ब्रैकेट में बंद है, फिर डिवाइड में 2 है, प्लस में 16 डिवाइड में 8 है, ये ब्रैकेट में बंद है, मल्टीप्लाई 2 है, फिर प्लस है, सॉरी 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 95 सोल्व 20 डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, ब्रैकेट में बंद, डिवाइड में 2 है, प्लस में ब्रैकेट में 16 डिवाइड में 8, और प्लस मल्टीप्लाई में 2 है, फिर प्लस है, ब्रैकेट में 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू।
इसका सॉल्यूशन देखिए, देखो ये लिखा हुआ था जो मैंने बोला अभी, तो ये यूज़ बोडमास रूल यूज़ करना। बोडमास ये ब्रैकेट, ये ऑपरेशन, ये डिवीजन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिंग और ये सब्ट्रैक्शन। तो बोडमास रूल का मतलब है पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ऑपरेशन सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जैसे ये क्या लिखा हुआ है 20 डिवाइड में 5 है, ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे और डिवाइड है इसके अंदर, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस में है ये 16 डिवाइड में 8 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2, प्लस में 10 डिवाइड बाई 5 तो ये 2 है, और 3 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा। अब यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 2, प्लस में 2 इंटू 2 4, और ये कैंसिल आउट होकर के 3। जब इनका सम करेंगे 6 और 2 4 और 2 6 और 6 और 3 9, हमारा आंसर 9 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन गोट 20% प्रॉफिट। ठीक है, एक पर्सन को 20% प्रॉफिट मिलता है बाई सेलिंग 20 आइटम, जब वो 20 आइटम बेचता है इन 60 रुपीज़। ठीक है, ये 20% प्रॉफिट मिलता है जब वो 20 आइटम को बेच देता है 60 रुपये में। हाउ मच आइटम डिड ही बाई इन 60 रुपीज़। तो वो कह रहा है हाउ मच आइटम डिड ही बाई, तो वो कह रहा है कितने आइटम वो खरीदेगा कितने 60 रुपये में। ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट मिलता है उसको जब 20 आइटम बेचता है कितने 60 रुपये में। अब ये कह रहा है कि 60 रुपये में वो कितने आइटम खरीदेगा। इसका सोल्यूशन देखिए, देखो 20% प्रॉफिट होता है जब वो 60 रुपये की कोई चीज़ बेचता है, इसका मतलब है 120% इज इक्वल टू 60 रुपये। तो हमने 100% की वैल्यू चाहिए होती है, तो 60 डिवाइड में ये 120 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 120 60 पे, तो 2 नंबर पे ये 102 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 50 नंबर पे, तो यहाँ पर 50 रुपये। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 50 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम, हमारे पास 20 आइटम है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 20 आइटम की, वो कितनी होगी 50 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 100% 20 आइटम है ना, तो कॉस्ट प्राइस है 20 आइटम्स इज इक्वल टू 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 आइटम। ठीक है, हम थोड़ा सा अलग वो पलट करके लिख देते हैं, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 आइटम। तो हमने निकालने हैं 60 रुपये में कितने आइटम खरीदेगा वो, तो क्या करना पड़ेगा 20 डिवाइड में ये 50 है और मल्टीप्लाई में ये 60 आ जाएगा। तो जैसे कट करेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट, और ये 65 पे 12 नंबर पर कटेगा, तो 12 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आइटम। इसका मतलब है 60 रुपीज़ में वो 24 आइटम खरीदेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है 97 क्वेश्चन, इफ -1 एंड 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट हमने पता है कि -1 और 2 है, देन सी इज इक्वल टू, तो सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हमने इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, ये आप सभी ने पता है कि जब हमने रूट पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1 2, मतलब एक रूट -1 है और दूसरा रूट कितना है 2 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट इनका जो रूट का आया है वो -2 आया है, बट अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है तो c डिवाइड में यहाँ पर a होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो आएगा c डिवाइड में a, बट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो c डिवाइड में a c आ जाएगा, और ये c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो c की जो वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूरिस्को। ठीक है, ह्यूरिस्को का जो मतलब होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में देख ले, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है तो वो क्या होता है टू डिस्कवर, मतलब खोज करना। उसके बाद है 99 क्वेश्चन, द रिमाइंडर obtained when 17 raised to power 200 is divided by 18। ठीक है, हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है व्हेन जब 17 की पावर 200 है ये डिवाइड हो जाता है 18 का। इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे ये इस तरीके से लिखा जाएगा 17 रेज टू पावर 200 डिवाइड में 18 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कम है, यहाँ 18 है और यहाँ पर 17 है, तो यहाँ -1 आएगा, -1 रेज टू पावर 200 और ये डिवाइड में 18 आ जाएगा। अब ये देखिए -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा प्लस का, 1 डिवाइड 18, तो जब 1 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस
माइनस ए स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस बी स्क्वायर हैज़ वन फैक्टर इज, इसमें से एक फैक्टर बताना है कि कौन सा होगा इस एक्सप्रेशन का। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, देखिए यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर फिर माइनस में 2ab और प्लस बी स्क्वायर, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। तो माइनस कॉमन निकालने के बाद फिर ये क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला कैसा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। आगे पीछे लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे पहले प्लस वाला लिख देते, यहाँ माइनस वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे लिख रखा है कि ये पहले वाला है और ये माइनस में बी है, फिर ये पहला है, ये दूसरे वाला बी है, प्लस कर रखा है। अच्छा, इस ये माइनस अंदर ले जाएंगे, एक्स प्लस वाई और माइनस का ए और प्लस का बी और x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, जो साइन है वैसे के वैसे रहेंगे क्योंकि बार प्लस है। अच्छा, अब इनमें से हमारे पास दो फैक्टर आ गए इस सारे एक्सप्रेशन के, तो हमारे पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन है ये मैच कर रहा है, बाकी कोई सा मैच नहीं कर रहा है इसमें से, मतलब ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 101 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब्स, ठीक है। हमारे पास एक क्यूब है और उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब में कट कर देना है, ठीक है। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो कितनी परसेंटेज इंक्रीज होगी सरफेस एरिया में आफ्टर सच कटिंग, ये कट करने के बाद कितने सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब, तो हमने नंबर बताने हैं कि 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब वाले कितने होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब, हमारे पास क्या है, मतलब इसके नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब निकालने हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब आ जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब किसके इक्वल होता है, मतलब ये साइड दे रखी है 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो तीनों 1 1 1 आ जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 64। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो कितने आए हैं 64 आ गए, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक बड़ा क्यूब था जिसकी जो साइड थी वो 4 सेंटीमीटर थी और हमने 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब वाले में कट कर लिया है, तो ये कितने आए 64 आ गया, ठीक है, ये 64 आ गया। अब क्या कह रहा है, क्योंकि अब हम देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक हमारे पास बड़ा क्यूब है, ठीक है, और उसकी साइड दे रखी होगी और नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब में ऐसे 2 में भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर साइड भी में भी कट कर सकते हैं। तो कैसे आएगा कि ऊपर जिस तरह से बड़े वाले का वॉल्यूम लिख देते हैं और नीचे छोटे वाले का और डिवाइड करके नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बट यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि सरफेस एरिया की बात कर रखी है, ये कह रहा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया आफ्टर सच कटिंग। तो क्या कहा है इसने कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब इज इक्वल टू 6 ए स्क्वायर, ठीक है। सरफेस एरिया क्यूब का ये होता है 6 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 6 इंटू 4 इंटू 4 है, तो इस ये किसके इक्वल है 96 आ जाएगा। अब उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 64, यहाँ ऊपर निकाला था 1 सेंटीमीटर के 64 आए थे हमारे पास नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइडेड क्यूब। अब उन सभी का क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, तो कितना आ जाएगा 64 है और 6 ए स्क्वायर, यहाँ पर भी 6 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितने हैं 1 सेंटीमीटर उसकी साइड है। जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किनका 64 क्यूब का। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है 288 का हुआ है, 384 में से हम 96 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 288 आ जाएगा। एक्स परसेंट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 96 नीचे आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेन तो जो वो बड़ा है ना हमारे पास क्यूब है 4 सेंटीमीटर, वो मेन है और उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 288 का जब उसको कट किया गया, तो 100%। तो जैसे ये कटेगा 3 नंबर पे और ये मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा तो 300% इंक्रीज हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट हो जाएगा। 102 क्वेश्चन देखिए, the average weight of 60 student in a class is 40 kg,
ठीक है, यहाँ से क्या पता लगा, जो एवरेज होगी 60 स्टूडेंट की वो 40 kg होगी। तो हमें पता लग गया 60 स्टूडेंट है टोटल, उनमें उनकी जो एवरेज होगी वो 40 kg होगी। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 50 kg एंड जो बॉयज का वेट की एवरेज होगी वो 50 kg होगी। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 30 kg। ठीक है, अब जो गर्ल्स का वेट है उनकी जो एवरेज होगी वो 30 kg होगी। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रेस्पेक्टिवली आर इक्वल टू, तो हमने बताना है बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो हमने इस बात को मान लिया थोड़ा सा कि बॉयज़ हैं वे एक्स है और गर्ल्स हैं वे 60 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 60 है ना, ये एक्स है तो ये 60 माइनस एक्स हो जाएगी। एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इज इक्वल टू 40 kg। अब 60 स्टूडेंट की जो एवरेज होगी वो 40 kg, तो वेट कितना होगा, वेट हमने टोटल सम ऑफ वेट, तो कितना होगा, इस 60 की और इस 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये 2400 kg आ जाएगा, सब का वेट मिला करके इतना है। अब ये कह रहा है 50 बॉयज़ हैं, सॉरी जो लड़के हैं उनकी जो एवरेज है, उनके वेट की एवरेज है वो कितनी है 50 kg, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बॉयज़, वे हैं एक्स, तो 50x प्लस में जो गर्ल्स हैं उनके जो वेट के एवरेज है वो 30 है, 30 और गर्ल्स कितनी मान रखे हमने 60 माइनस एक्स मान रखे, 60 माइनस एक्स। तो देखिए बॉयज़ का जो वेट हो गया है और गर्ल्स का जो वेट हो गया वो कितना है 2400, ठीक है 2400 हो गया है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये 50x है और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना होगा -30, और 50 में से या -30 हो जाएगा तो 20x, और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 1800 इज इक्वल टू 2400। अब ये कितना आ गया है 18 इधर जाएगा तो 600 बचेगा, ठीक है 24,000 में से 1800 जाएगा तो 600 बचेगा, तो यहाँ पर 20 बचा हुआ है। तो ये जब ये कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, और x हम मान के चले थे नंबर ऑफ बॉयज़ 30 और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 103, तो x डिवाइड में स्क्वायर रूट 1.21 और इज इक्वल टू 440, ठीक है, देन x इज इक्वल टू, तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं x डिवाइड में, क्योंकि ये है ना 1.1 का स्क्वायर है, ठीक है 1.1 का स्क्वायर है 1.21, और ऊपर स्क्वायर रूट लग रहा है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास x डिवाइड 1.1 बचेगा। तो 1.1 डिवाइड में है तो इधर साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.1, इसका मतलब है कि 11 डिवाइड 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी इन 11 की और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 आ जाएगी, जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। 104 देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि इफ़ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है ये इक्वल है 14 एंड xy इज इक्वल टू 8, देन 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब इज इक्वल टू, हमने x और y की वैल्यू जैसे ये देखना है कि इसको सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे, जैसे x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 4 रखी, तो यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है तो 6 आ गया, और 2 4 जा 8, और 8 और 6 कितना हो गया 14, ये सेटिस्फाई हो गया, और 2 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4 है ना, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है, y क्यूब है y की जगह पर कितने रख देंगे 4 रख देंगे, जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे कितना आ जाएगा 27 है ये, x क्यूब x की वैल्यू क्या है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस में 8, और y क्यूब y की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, इन दोनों की मल्टीप्लाई 216 आई है, प्लस में 8 की और 64 की जो मल्टीप्लाई है वो 512 आई है, देन तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 512 आई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 728 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। 105 है, ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू, ये कह रहा है कि जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो 1:3 का रेशो आ रहा है, यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन है इज 3 टाइम्स,
इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो 1:3 का रेशो आ रहा है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करनी है बस। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। इन दोनों का सम कर देना है, ये एक ट्रिक है। इन दोनों का सम आया 8, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 8। 106 क्वेश्चन नंबर देखिए। AD क्या है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, एंड AB इज ए कोड है। ठीक है, AD क्या है, एक डायमीटर है किसी सर्कल का, और AB कोड है। और AD की लेंथ दे रखी है 34 सेंटीमीटर, और AB की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की AD लेंथ है 34 और AB लेंथ है 30 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू। तो हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस AB का जो डिस्टेंस है वो निकालना है सेंटर से कितना होगा। तो देखिए हमारे पास ये सर्कल है, डायमीटर AD दे रखा है, ये टोटल कितना होता है, मतलब कितना गिवन है 37 दे रखा है, बट हम 50-50 कर रेडियस है, क्योंकि डायमीटर तो कंप्लीट हो गया ना ये। ठीक है, तो डायमीटर हो गया ये, रेडियस कितने भी 17 और 17 हो जाएगी। उसके बाद कोड है, हमने कुछ तरीके से करना है जिससे हमने ये डिस्टेंस पता लगे सेंटर से इस कोड तक का। तो जो ये सेंटर से आएगी ये लाइन, ये इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, हमने इस तरीके से ले लिया है, और ये मतलब बाइसेक्ट करेगी इस लाइन को, AB को, ये सेंटर से आने वाली लाइन है जो। तो ये पूरी 30 थी AB, तो ये 15 हो जाएगी। यहाँ पे 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का और ये बेस का। तो यहाँ से ये सेंटर डिस्टेंस निकालना हमने सेंटर से इस AB तक का ये। तो फार्मूला पाइथागोरस वाला होता है जो, हम उसका यूज़ करेंगे। ये क्या है, OP का स्केयर इज इक्वल टू 17 का स्केयर माइनस में 15 का स्केयर इज इक्वल टू 17 का स्केयर होता है वो 289 होता है, और माइनस यहाँ 15 का स्केयर होता है 225। ठीक है, इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 64 आएगा। ये OP का स्केयर मतलब 64 आएगा, और OP की वैल्यू स्केयर रूट 64 आएगी। तो 64 का जो स्केयर रूट करेंगे वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या कह रहा है, 107 6/7 है, प्लस में 6 एंड 3/4 है, माइनस 6 एंड 1/2 है, और डिवाइड में 7/3 इंटू 9 है ऑफ 42 रुपीज़ इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि 42 रुपये का इतना अगर हम करें तो वो बराबर किसके होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 6/7। ठीक है, 6/7 प्लस में इसको लिख सकते हैं 7 + 3/4। ठीक है, 7 + 3/4 माइनस में 6, और यहाँ पे 6 + 1/2 आना चाहिए, बट ये माइनस अंदर ले गया है, -6 - 1/2। और जैसे ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना बचेगा, 7 × 3 = 21। 42 इंटू 6/7 प्लस यहाँ पे 7 - 6 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 3/4 - 1/2 और डिवाइड में 21। तो 42 इंटू 6/7 प्लस, देखो इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो एलसीएम 4 आएगा। और जैसे एलसीएम लेंगे यहाँ सारा कम्प्लीटली 5/4 आ जाएगा, और नीचे 21 है ये। ओके, यहाँ 42 है, जैसे ये 42 है, इस 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, ये कैंसिल आउट 2 नंबर पे। ये 4 है, फिर ये 2 से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा 2 नंबर पे। तो ऊपर कितना आया, जैसे एलसीएम लिया 72 + 5 और डिवाइड में 2 बचा हुआ है, तो 77 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 38.50 रुपीज़। तो हमने यही निकालना था, 42 का अगर इतना करें तो हमारे पास इक्वल किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, कितने रुपये, 38.50 सॉरी 50 बोल सकते हैं। 108 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो अर्न ₹500 फॉर इन 12 डेज। कोई शॉपकीपर है, वो 504 रुपये कमाता है 12 दिन में। हिज एवरेज इनकम फॉर द फर्स्ट 4 डेज इन इज़ 40 रुपीज़। ये कह रहा है 4 दिन की एवरेज उसकी 40 रुपये थी। हिज एवरेज इनकम फॉर द रिमेनिंग डेज इज़, देखो 12 दिन की जो कमाई है वो 504 रुपये है, और 4 दिन की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है, 40 रुपये है। और जो हिज एवरेज इनकम जो बच गया दिन, मतलब 8 दिन बच गया, उनके अंदर हमने एवरेज निकालनी है, ध्यान रखना। तो देखिए 4 दिन की जो औसत है ये दे रखे हैं 40 रुपये है। 4 दिन में उसने कमाई कितने हैं, तो 160 रुपये कमाई। ठीक है, एवरेज इतनी है 40, और 4 दिन में कमाई कितने हैं, 160 रुपये। तो 8 दिन में कमाए तो बचे तो 8 है ना, तो टोटल 12 दिन में 504 रुपये कमाए थे, और 4 दिन में कमाए उसने 160 रुपये। तो 12 दिन में से 12 दिन की कमाई में से इस 4 दिन की कमाई है निकाल देनी है। तो हमारे पास 8 दिन में इतने, तो 8 दिन में कमाए हैं 344 रुपये। तो 8 दिन की जो एवरेज होगी, ठीक है, एवरेज पूछ रखे हमारे से क्वेश्चन में कि एवरेज इनकम फॉर द रिमेनिंग डेज इज इक्वल टू, तो कितना आएगा, तो 344 डिवाइड में
8 आ जाएगा इज इक्वल टू 43 रुपीज़। जैसे कैंसिल आउट करेंगे 43 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज हाईली कोरिलेटेड विद मैथमेटिक्स। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा मैथ से कोरिलेट है। तो फिजिक्स है बस, केमिस्ट्री, हिंदी, सिविक्स ये नहीं है, ज़्यादा फिजिक्स है। ठीक है, तो 110 क्या कह रहा है कि एक कोनिकल टेंट है इज 9 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 12 मीटर। ये कह रहा है कोनिकल टेंट है, उसकी जो हाइट है वो 9 मीटर है और जो उसकी रेडियस है बेस की वो 12 मीटर। हाइट पता लग गया और रेडियस पता लग गया। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कन्वेक्स रिक्वायर्ड टू कवर इट। तो एरिया क्या होगा कन्वेक्स का जो इसको कवर करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये कोनिकल है, इसकी हाइट दे रखी है 9 और इसकी रेडियस दे रखी है 12 और ये स्लैंट हाइट है। ये स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एरिया ऑफ कोनिकल टेंट निकालना है, पाई आर एल होता है। और एल की जो वैल्यू निकालेंगे स्लैंट हाइट की, तो स्केयर रूट यहाँ जो हाइट है उसका स्केयर होगा और यहाँ जो इसकी रेडियस है उसका स्केयर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का स्केयर कितना होता है 81 और 12 का स्केयर कितना होता है 144। स्केयर रूट इन दोनों का सम 225 आ गया है और ये 225 है 15 का स्केयर होता है। ठीक है, 15 का स्केयर है, अगर इसका स्केयर रूट कर दे तो हमारे पास 15 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब एरिया ऑफ कोनिकल टेंट है क्या पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रखी है, ऐसी की ऐसी ये ले रखी है पाई। आर की वैल्यू 12 है और ये एल की वैल्यू अभी निकाली है 15। ठीक है, 15 की और 12 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगी, पाई ऐसे कैसा, तो स्केयर मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 111 देखिए, स्केयर रूट 1.21 है इंटू 0.9 है और डिवाइड में 1.1 इंटू 0.11। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, ऊपर मतलब पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट है, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। नीचे देखिए 1.1 है और 0.11 है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट होगी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, स्केयर रूट 121 इंटू 9 और डिवाइड में 11 यहाँ पे बचेगा 11। तो देखो ये 121 है वो 11 का स्केयर होता है, तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारे पास स्केयर रूट 9 जो 3 आ जाएगा, मतलब स्केयर रूट 9 3 के इक्वल होता है, 9 3 का स्केयर होता है। ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास 3 साइड है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, आर इन द रेशो, और जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो 3 साइड है ना इस रेशो में है कि 7, 24 और 25। ठीक है, 3 रेशो की। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 112, ठीक है 112 सेंटीमीटर है। अच्छा, 3 साइड इस रेशो में दे रखी है और उसका जो उनका जो ट्राइंगल पैरामीटर है ट्राइंगल का वो इतना दे रखा है, पैरामीटर भी दे रखा है और उनकी 3 साइड इस रेशो में दे रखी है। देन लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू, तो हाइपोटेनस की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो देखो हमारे से क्या दे रखा है 7, 24 और 25। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लेंथी साइड होती है, तो इसको 25x मान लिया, इनको कुछ भी मान सकते हैं, ये 7x है, ये 24x है, यहाँ पर भी ले सकते हैं 24x और यहाँ पे 7, बस इन तीनों में लेंथ ये रहेगी सबसे बड़ी लेंथ। तो पैरामीटर जैसे इन तीनों का सम करेंगे 7x और 24x 25x, इनका सम करेंगे 56x आ जाएगा। और जो गिवन है हमारे को वो 112 दे रखा है। जैसे 112 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। हमारे से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ रखी है, तो वो क्या होगा 25x है। ठीक है, x की वैल्यू 2 निकाली है तो 25 इंटू 2 आ जाएगा, तो मतलब 50। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहे हैं 139, विच डिफेक्ट अमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर पॉइंटेड आउट इन करिकुलम ऑफ मैथमेटिक्स बाय कोठारी कमीशंस 1964 टू 66। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट ये कह रहा है कि कोठारी जो कमीशन है वो 1964 से 1966 ने गणित के प्रचलित पाठ्यक्रम में निम्न कमियों में से किन कमियों को बताया। ठीक है, उसने ये सारी कमी बताया है कि प्रेजेंट करिकुलम इज इन एडिक्वेट, इट हैज़ लैक ऑफ क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, करिकुलम इज ओवर पैक्ड। तो मतलब ये तीनों की तीनों है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हिंदी में क्या कह रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम अपूर्ण है। ठीक है, 1964 से 66 के बीच में रहते हैं, तो वर्तमान पाठ्यक्रम है वो अपूर्ण है, इनमें क्रियात्मक तथा रचनात्मक कार्यों का अभाव है
पाठ्यक्रम अति बोझिल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये क्या उन्होंने इन कमियों को बताया। नेक्स्ट देखिए 114 क्वेश्चन है 114। ये कह रहा है कि 2.33 इंटू 2.33, देखो ये सेम सेम है तो मतलब ए स्केयर टाइप का है, 0.33 इंटू 0.33 मतलब बी स्केयर टाइप का है, माइनस, ठीक है। यहाँ देखिए कि बी की वैल्यू जैसे मान लीजिए 2.33 है, 2.33 तो ठीक है, यहाँ 0.66 लिख रखा है, ये इसकी वजह से लिख रहा है, 2 ए भी है, यहाँ पर क्या है 0.33 है और मल्टीप्लाई में 2 है। तो कहने का मतलब क्या है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab टाइप का है। बट ये फार्मूला किसके इक्वल होता है कि a माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है, ये इसके इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्केयर। तो देखिए a माइनस ए की वैल्यू क्या है 2.33 माइनस में b की वैल्यू क्या है 0.33, ठीक है, इनका स्केयर करना, पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा 2 और 2 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। 115 क्या कह रहे हैं कि ए स्टूडेंट्स मार्क्स वाज रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। तो 83 है वो हमने लिख दिया गलती से और 63 लिखना था। ड्यू टू दिस मिस्टेक द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गोट इंक्रीज बाय 1/2, ठीक है। तो इस कारण से जो क्लास का के नंबर का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया 1/2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास के अंदर, तो देखिए कि 63 लिखना था और 83 लिखे, कितना ज़्यादा लिख दिया है, तो 83 माइनस 63 इज इक्वल टू 20 ज़्यादा लिख दिए हैं नंबर। तो उसकी वजह से जो बच्चों की के नंबरों में जो इंक्रीमेंट आया वो 1/2 का आया एवरेज का। तो यहाँ पर क्या करेंगे x/2, ठीक है, x की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करनी है इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 2 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, x इक्वल टू 40। तो जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो गया। HSSC है 2021 SI के एग्जाम में भी आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 116 है, इफ़ एज इनकम इज़ 25%, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो एज इनकम इज़ 20% मोर देन बीज इनकम, तो ये कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, ध्यान रखना, ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, देन हाउ मच परसेंट इन बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ एज इनकम। ये कह रहा है कि जब ए की इनकम बी से 25% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। तो देखिए ये फार्मूला ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मोर देन है, पहले की है जो ए की जो इनकम है वो 25% मोर है बी से, तो आर डिवाइड में 100 प्लस में आर, क्योंकि यहाँ पे मोर है ना तो यहाँ पे प्लस का आर रखना, जितनी भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे ये आर आएगा, ठीक है, आर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो कितनी इंक्रीज हो रही है 25, तो 25 डिवाइड में इसमें ऐड हो जाएगा 125, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो 25 पंजे 125 और ये 100 है, ये 5 से कैंसिल आउट होगा 20 नंबर पे। इसका मतलब क्या होगा 20% जो इनकम है बी की ए से वो 20% कम है, ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ये भी आ सकता है कि ए की इनकम है वो 25% लेस है बी से, लेस पहले आ जाएगा, अगर यहाँ पर लेस आ गया तो जो बी की ज़्यादा होगी फिर सीधी सी बात है ए से, तो यहाँ पर क्या होगा आर डिवाइड में 100 माइनस में आर आ जाएगा, जब यहाँ लेस है तो यहाँ माइनस है, जहाँ मोर है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस आ गया। इस मेथड से ये मेथड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है 117, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी 2016 में मैंने करवाया है, उसमें भी आया हुआ है कि इतनी डिग्री दे रखी है वो रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है। तो सीधी सी बात है 65 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, 65 इंटू पाई डिवाइड में 180 आ जाएगा। तो जैसे ये 5 है, ये 5 से ये कैंसिल आउट होगा तो 13 पाई डिवाइड में 180 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सॉरी 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 यहाँ पे 1 यहाँ 36 आएगा, गलती से 13 पाई डिवाइड में 36, तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा, 13 पाई डिवाइड में 36। उसके बाद है 118 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 72 प्लस स्क्वायर रूट 72 प्लस स्क्वायर रूट 72, ऐसे स्क्वायर रूट बनते जाने लग रहे हैं, तो इस ऐसे और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो क्या करना हमने कि जो ये 72 लिखा हुआ है दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है,
जैसे 8 9 जा, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1। अगर यहाँ पे देखिए कि अगर पॉजिटिव है, ये साइन कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, तो बड़ा आंसर होगा। तो इसका जो पॉजिटिव है तो इनमें से जो बड़ा है वो 9, ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो छोटा आंसर, तो वहाँ पर 8 आंसर बनता फिर हमारा। अब ये प्लस प्लस लगे हुए हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर में के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया, 8 9 जा 72, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहता है 119 क्वेश्चन, इफ़ ये प्लस है मीन्स मल्टीप्लाई है, प्लस की जगह क्या है, मल्टीप्लाई है, और डिवाइड की जगह प्लस है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस है, और माइनस मीन्स ये डिवीजन है। देन 124 डिवीजन 32 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 11, तो हमारे पास ये है, इसको ब्रेक करना है। यहाँ 124 और 32 के जो बीच में सिंबल है वो कैसा है, डिवीजन का है, और डिवीजन का हमने चेंज किस में करना है, डिवीजन का प्लस में चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ जाएगा। 32, यहाँ 32 और 8 के बीच में सिंबल है माइनस का, तो माइनस मीन्स डिवीजन, डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 और 2 के बीच में सिंबल है प्लस का, 8 और 2 के बीच में सिंबल है प्लस का, तो प्लस चेंज होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद 2 और 11 के बीच में है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले जैसे ब्रैकेट तो है नहीं है ना, ऑपरेशन है कोई, तो डिवीजन सबसे पहले होगा, तो डिवीजन 32 और 8 के बीच में है, तो इसका मतलब 32 डिवाइड में 8 है, ये 4 आ जाएगा। तो 124 प्लस में यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई में 2 और माइनस में 11। उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई, तो 44 और 2 की मल्टीप्लाई 8 आ जाएगी, तो यहाँ पर 8। ठीक है, 124 प्लस में 8 माइनस 11, तो इन दोनों का सम कितना गया, 132 और माइनस में 11 इज इक्वल टू, जब 132 माइनस 11 करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 4a, मतलब 4 इंटू साइड। उसके बाद इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक तो गिवन है कि जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वो इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 12,100 स्क्वायर मीटर, देन एरिया ऑफ द सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो दे रखा है, और यहाँ पर हमने निकालना है सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर कितना है, 12,100, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसका मतलब है ये 110 है, जो इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, तो ए की वैल्यू है आई है 110 आ गई। ठीक है, इतनी बात पता लग गया। अब यहाँ जो ए की वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करो, 4 इंटू ए है, यहाँ पे पुट करना 4a, और 4a यहाँ पे 4 इंटू 110 है, इज इक्वल टू 2πr, 2 इंटू 22 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई में r। तो यहाँ जैसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा, ठीक है, ये फिर 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 11 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जैसे ये 10 और नीचे यहाँ 7 बचेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। ठीक है, r की वैल्यू 70 पता लग गया। अब एरिया ऑफ क्या निकालना, सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 70 हमने निकाली है, तो 70 इंटू 70। ठीक है, तो जैसे ये कैंसिल आउट 10 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 22 और ये 700 बचेगा। ठीक है, 700, तो इन दोनों की जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,400 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 120 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दी है, 30 क्वेश्चन है, और जो 30 क्वेश्चन रह गए हैं वो कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।